चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई है और आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस है, तमाम पार्टियां अपना जो जी तोड़ जो है प्रचार और रोड शो कार्यक्रम जो है शुरुआत कर रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनावी माहौल काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। जी हाँ, अब आप सोचते होंगे कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। दरअसल मैं चर्चा कर रहा हूँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली जो कि देश की राजधानी तो है ही, राजनीतिक तौर पर भी वो विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा केंद्र के तौर पर है और सारे राजनीतिक पार्टियां से लेकर विश्लेषकों से लेकर प्रेस रिपोर्टरों से लेकर आम लोगों की भी नज़र जो है 5 फरवरी को जब चुनाव जब तारीखें आएंगी तो उस तारीख के जैसे जैसे नज़दीक बढ़ती जा रही है, लोगों का ध्यान और उस तरफ बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 सालों से दिल्ली विधानसभा में जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में एक सत्ताधारी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कई काम हुए और उसके अलावा उससे अगर हम पहले देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और बहुत पहले अगर हम 98 की बात करें तो उस टाइम जो है दिवंगत नेता सुषमा स्वराज जो है मुख्यमंत्री बनी थी। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी माहौल में तो है ही, सबसे बढ़ के है कि कांग्रेस जो है अपनी पुरानी साख को, अपनी पुरानी जो है शीला दीक्षित के ज़माने की जो अपनी जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बार के चुनाव में सीटें लाने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रही है और सीलमपुर से राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है। जी हाँ, सीलमपुर जो है एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का एक शुरू से समर्थन और गढ़ भी रहा और दूसरी ये जो है अल्पसंख्यकों की दृष्टि से भी ये क्षेत्र एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। तो सीलमपुर से राहुल गांधी ने जो है दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से अपना अभियान शुरू कर दिया है और ये खबर आ रही है कि कई तरह के रोड शो होंगे और यहाँ तक कि जो है प्रियंका गांधी भी उस रोड शो की एक प्रमुख आकर्षण के तौर पर, एक प्रचार के तौर पर, एक बड़ा चेहरा के तौर पर वो उसमें शामिल होंगे। जैसा कि अलग अलग जो विधानसभा चुनाव हुए हाल ही में, चाहे हम बात करें यूपी की, चाहे हम बात करें और भी दूसरे स्टेट की, तो कई जगहों पर जिस तरह से प्रियंका गांधी का खासकर यूपी में तो आप लोग देख ही होंगे कि किस तरह से रोड शो में काफ़ी भीड़ उमड़ी थी और कहीं न कहीं जो है राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस के एक प्रचार में, रोड शो में जब वो निकलते हैं तो अपार जन समर्थन मिलता है। तो ऐसे में सीलमपुर से जब राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है तो दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी जो है स्पेशली जो है एक तरह से रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, जो राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी है, और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार जो है किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा। जी हाँ, यानी कि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से क्या सत्ताधारी आम आदमी पार्टी एक बार फिर जो है चुनाव जीतेगी, जैसे पिछले लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल जब थे तो मुख्यमंत्री बने थे और उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सत्ताधारी पार्टी जो दिल्ली की अभी जो है एक बड़ा उसका समर्थन है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर उसकी जो है सत्ता पर उसका जो है ताजपोशी होगी या फिर जो है दूसरी पार्टी आएगी। तो ऐसे में सवाल ये दिलचस्प हो रहा, ये सवाल बढ़ता जा रहा है कि क्या इस बार का दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी जो है कई दृष्टियों से काफ़ी मायने रख रहा है। जी हाँ, तो अब ये सबसे पहले हम अगर हम बात करें, आज हम बेहतरीन इंटरेस्टेड जो है इस टॉपिक को लेकर आए हैं और ऐसा इसे लेकर आए हैं कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए
तो अभी हाल ही में कई जगहों पर चुनाव हुए, लेकिन दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और वहाँ जो है स्पेशली वो विधानसभा क्षेत्र काफ़ी दिलचस्प है। तो ऐसे में चर्चाएं ज़ोरों पर है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, न सिर्फ दिल्ली की जनता बल्कि पूरे देश की जनता की नज़र जो राजनीतिक से न सिर्फ दिलचस्पी रखती है बल्कि तमाम भारत की जनता, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है और जो है कहीं न कहीं जो है राजनीतिक रूप से ये विधानसभा क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लोगों की निगाहें, लोगों की नज़रें इस बात पर है कि इस बार जो है दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से किसकी सरकार आएगी, किसका पलड़ा भारी है। तो आज हम उन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश आप लोगों को करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जहां 1 फरवरी 1992 को 69वें जो है अमेंडमेंट एक्ट संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर इसे मतलब घोषित किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि इसे एक तरह से आंशिक जो है राजधानी एक आंशिक राज्य के तौर पर भी है और वहाँ जो है एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश भी वो है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये 1991 में एक्ट लागू हुआ और उसके तहत जो है इसे जो है घोषित किया गया था और इसमें जो है सेंट्रल के तौर पर यानी सेंटर का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है उसके जिम्मेदारी में है। जी हाँ, यानी कि जो है कानून और प्रशासन का जो अपने हाथों में है वो सेंटर के हाथों में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से अलग अलग जो है दिल्ली के विकास कई चीज़ों में की है, जो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जो मेन विभाग हैं वो सेंटर के हाथों में हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये कहती भी है कि दोनों अलग अलग विचारधारा की पार्टी है और केंद्र का सेंटर का उतना जो है उन्हें समर्थन नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस बार जो है विधानसभा का जो दिल्ली का जो चुनाव है दिलचस्प इसलिए भी है कि पिछले 2 विधानसभा क्षेत्र पर अगर हम नज़र डालें यानी पिछले 10 सालों पर नज़र डालें तो कांग्रेस जो है बढ़ चढ़कर उसमें भाग नहीं लिया था या उतना कोशिश नहीं की थी। याद कीजिए शीला दीक्षित के ज़माने में जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी, जो लंबे समय तक करीब जो है 15 वर्षों तक अगर मान के देखा जाए तो उनका शासन था, जिसमें दिल्ली में शुरुआती में अगर देखा जाए तो सड़कें फ्लाई ओवर जो कहलाता है, इसके अलावा मेट्रो की भी बनाने की शुरुआत और इसके अलावा जो है ग्रीन प्रदूषण के तौर पर जो काम किए जाते हैं, कई ऐसे काम जो है शीला दीक्षित के शासनकाल में हुआ। दिल्ली की जो बड़ी बड़ी सड़कें आप देखते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें देखते हैं, तो उनका विकास का काम जो है कहीं न कहीं शीला दीक्षित के ज़माने से हुआ है। तो ऐसे में जो है इस बार जब कांग्रेस जो है बढ़ चढ़कर दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो है भाग ले रही है और आप लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जब लोकसभा चुनाव हुए या अभी भी है तो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो ये सब था। लेकिन इस बार ये लोगों की नज़रें थीं कि पता नहीं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बढ़ चढ़कर भाग लेगी या नहीं लेगी। लेकिन जब सीलमपुर में इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की और काफ़ी भीड़ हुई तो कहीं ना कहीं ये संकेत ज़रूर गया कि कांग्रेस जो है एक बार फिर अपनी पुरानी विरासत और पुराने प्रभाव को लाना चाहती है, यानी कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा इस बार सीट जीतना चाहती है और जो है कांग्रेस जो है एक जो दिल्ली में उसका जो प्रभाव और जनाधार जो कम हो गया था उसको फिर वो दोबारा वापसी लाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प
और हो गया है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार भी सेंट्रल में है, तो वो तो है, लेकिन कांग्रेस जब इसमें आ गई है तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हालांकि MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है 10-12 सीटों पर ऐसा जो रिपोर्टें हैं उसके हिसाब से वो भी जो है अपने कैंडिडेट को खड़ा किए हैं। आइए हम बात करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा दिल्ली के इतिहास पर अगर हम नज़र डालते हैं तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि 17 मार्च 1952 से एक दिलचस्प हम कुछ पॉइंट को हम नोट करके आप लोगों को बता रहे हैं, और बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टेड ये आंकड़े हैं कि 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो थे वो जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर थे, पहले मुख्यमंत्री के तौर पर। और उसके बाद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी BJP के दिवंगत जो सुषमा स्वराज थी वो जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री स्पेशली बनी थी। और वो जो है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी स्पेशली जो हम देखें तो बहुत ही शॉर्ट कम कार्यकाल के लिए 2 महीने के लिए जो है 1998 के आसपास जो है वो बनी थी। तो उन्होंने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर एक महिला मुख्यमंत्री के पद पर पहली बार जब वो इसकी सेवा की थी, तो सुषमा स्वराज भी अपने हिसाब से कई काम उस दौर में उन्होंने किया था। और उसके बाद 1998 से लेकर 2013 तक जो है शीला दीक्षित ने काफ़ी दिल्ली में काम किया था, चाहे वो बात करें सड़क की, चाहे वो बात करें मेट्रो की, चाहे वो ग्रीन पॉल्यूशन के बारे में, और जो है कॉमनवेल्थ के बारे में। जी हाँ, 2010 में जब कॉमनवेल्थ का आयोजन हुआ था, सफल आयोजन, तो उस टाइम जो है शीला दीक्षित की गवर्नमेंट सरकार थी। तो आज भी अगर देखा जाए तो दिल्ली में आम लोगों से अगर हम पूछते हैं, ज़्यादातर लोगों की जो राय होती है, जो पुराने लोग दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे जो जिन्हें जो है राजनीतिक रूप से जिन्हें ज़्यादा से दिलचस्पी है, चाहे अनुभव है, तो लोग कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों की ये राय है कि शीला दीक्षित के शासनकाल में जो काम हुआ वो काफ़ी अच्छा काम हुआ, कई विकास उन्होंने किया, और जनता जो है उनके उस काम को आज भी याद करती है और उनका ज़रूर नाम लेती है कि शीला दीक्षित के शासनकाल में भी काफ़ी डेवलप काम हुआ। हालांकि देखा जाए तो अलग अलग जब सरकारें आती है और वो कुछ अलग तरह का काम करती है, कुछ अच्छा काम करती है, तो उसको भी लोग जो है जनता लोग लंबे समय तक याद करती है। अब हम बात करते हैं कि स्पेशली अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, जी हाँ, आम आदमी पार्टी जो एक आम आदमी के समर्थन से एक बड़ी पार्टी के तौर पर दिल्ली में उभरी, और अरविंद केजरीवाल समेत के नेतृत्व में ये पार्टी जब दिल्ली में पहली बार सत्ता हासिल की, तो काफ़ी जनताओं में इनके प्रति जो है एक तरह से इस पार्टी के प्रति लहर थी। हालांकि आज भी है, और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी थी। तो लोगों का, वहाँ की जनता की राय थी कि जो बुनियादी समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं के लिए हम इस पार्टी का समर्थन करते हैं, इसे देते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है 2013 में, जी हाँ, सीटों की अगर हम बात करें तो 2013 में अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, तो 70 में दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कुल 70 सीटें हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। और अगर हम सीटों की बात करें तो सबसे बड़े राज्य के रूप में यूपी है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में भी सीटें कई हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दिल्ली में जो है 70 सीटें हैं, तो उस 70 सीटों में 28 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिली थी। और आगे चल के इनका जो ये पद पर आम आदमी पार्टी के रहे, तो उसके बाद फिर 2015 में फिर चुनाव हुए थे, कुछ समर्थन वापस या क्या वजह, तो उसमें जो है 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आई थी। जी हाँ,
एक प्रचंड बहुमत आप कह सकते हैं इनको। 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को 2015 में आई थी। जी हाँ, और उसके बाद जो है 2020 में जो है 70 में 62 सीट आई थी। सोचिए, यानी कि 67 और 62 70 में आंकड़े कितना बड़ा आंकड़ा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दिल्ली की लगभग ज़्यादातर से जनता जो है आम आदमी पार्टी को खुले वोट दिया था। और आम आदमी पार्टी को लोग इसलिए भी याद करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए जो वादे किए थे, उसमें बहुत कुछ वादे उन्होंने पूरा किया है, और ख़ास कर जो है एजुकेशन के मामले में। जी हाँ, एजुकेशन के मामले में वहाँ के जो सरकारी स्कूल को उन्होंने एक बेहतरीन स्कूल बनाया, कई स्कूलों को बनाया, एजुकेशन सिस्टम में जो सुधार किया, उससे दिल्ली की जनता काफ़ी ज़्यादा, न सिर्फ दिल्ली की जनता खुश है बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा भी हुई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई जगहों पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा हुई कि राजधानी दिल्ली में जो है एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ, स्कूलों की स्थिति को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया। और सबसे बड़ा जो चीज़ है वो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है। और स्कूल की स्थिति को उन्होंने जो सुधारा, प्राइवेट स्कूल की तरह वहाँ सारी फैसिलिटी उन्होंने एजुकेशन में के लिए दी, तो आम आदमी लोग जो है सबसे पहले जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी रहते हुए काफ़ी फ़ीस होती है, जिसकी वजह से एडमिशन लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन एजुकेशन में हर लोग चाहते हैं कि वो अच्छा से अच्छा एजुकेशन उनके बच्चे बनाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जैसा कैरियर रहा, अगर बढ़िया कैरियर रहा तभी वो चाहते हैं कि उससे बेहतर शिक्षा उनके बच्चे को मिले, उनका कैरियर संवरे। और अगर मान लिया कि वो मिडिल क्लास वर्ग के हैं, लोअर मिडिल क्लास वर्ग के हैं, यहाँ तक कि गरीब भी हैं, तो चाहते हैं कि उनके जैसा कठिन ख़राब जो उनकी लाइफ गुजरी, उनका कैरियर बर्बाद हुआ, उनके बच्चे नहीं बने और हो। इसलिए सबसे पहले उनका ध्यान और फोकस जाता है एक अच्छा बच्चों को तालीम दिलाना, शिक्षा दिलाना। और उसके लिए जब बड़े बड़े स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा फ़ीसें मांगी जाती है, एडमिशन नहीं होता है, तो मिडिल क्लास वर्ग हो या फिर लोअर मिडिल क्लास हो या फिर गरीब हो, जो तालीम को समझते हैं, जो एजुकेशन को समझते हैं, जिसको समझते हैं कि यही एक ऐसी चीज़ है जिससे उनका फ्यूचर आगे बढ़ सकता है, वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको काफ़ी मायूसी होती है, काफ़ी उदास होती है। लेकिन तारीफ़ करनी होगी आम आदमी पार्टी की कि उन्होंने सबसे पहले जो है स्कूलों की स्थिति में बहुत बहुत ज़्यादा सुधार किया, और एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें इतना बड़ा सुधार किया, काफ़ी फैसिलिटी दी, तमाम तरह की फैसिलिटी जो हम देख सकते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल में है, सेम वैसे ही कंडीशन वहाँ किया। तो ये जो है एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी ने काम किया, जिसको हर लोग तारीफ़ करते हैं। दूसरी चीज़ है कि बिजली जो है, जो आम आदमी के लिए, पब्लिकों के लिए ज़रूरी है, तो कई जगहों पे बिजली बिल की जो है फ़ीस को कितने जो है 200-300 यूनिट जो है फ्री किया गया। हालांकि इधर जब चुनाव प्रचार अभी हो रहे हैं तो कई जगहों पर शिकायत आई है कि कई जगहों पर बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ऐसे में कई जगहों पर इतना बड़ा क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं सरकारी जो कुछ न कुछ जो है अनियमितता हो ही जाती है। बहरहाल बिजली के जो 2 यूनिट को कई तो उन्होंने फ्री किया, और उसके अलावा देखा जाए तो हॉस्पिटल के जो कंडीशन है उसमें भी उन्होंने सुधार किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले हम ये बताते हैं कि दिल्ली में कई जो विधानसभा के जो क्षेत्र हैं उसमें जो है स्पेशली जो है कई ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी चर्चित भी हैं और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट भी है। जी हाँ, और इसी में आता है ओखला। क्यों? क्योंकि ओखला जो है वो जो विधानसभा का जो क्षेत्र जो सीटें हैं वो ओखला सीट, वो काफ़ी मायने हैं, काफ़ी चर्चित है। याद होगा आप लोगों को उस ज़माने में कुछ साल पहले शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुए थे, तो शाहीन बाग और वो इलाका स्पेशली जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो जो है
स्पेशली वो इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ था। तो उसी ओखला ही क्षेत्र में जो है वो शाहीन बाग भी आता है। बहरहाल ओखला पर इस बार लोगों की नज़रें हैं, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओखला में आम आदमी पार्टी के जो हैं वर्तमान में देखा जाए तो अमानुल्लाह खान जो है आम आदमी पार्टी के वो तो वहाँ से जीते हैं। तो इस बार जो है ओखला में अगर देखा जाए तो कांग्रेस से जो है अरीबा खान को पहली जो है कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को सीट दी गई है, अरीबा खान को। और उसके अलावा देखा जाए तो ऑल इंडिया MIM जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, तो वो भी अपना जो है उम्मीदवार खड़ा किया है वहाँ, और वो है ओखला से शफाउर, स्पेशली ओखला से जो है शफाउर रहमान। जी हाँ, तो कहने का मतलब है कि ओखला पर लोगों की नज़र है क्योंकि मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। और अरीबा खान हो या फिर अमानुल्लाह खान हो, ये तमाम कैंडिडेट हो या फिर शफाउर रहमान हो, तो ये कैंडिडेट जो है एक प्रभाव वहाँ है और एक तरह से वो सीट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सीट ओखला जो है स्पेशली अल्पसंख्यक की आबादी वहाँ ज़्यादा है, और वो सीट पर जो है कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और इसी तरह से सीलमपुर में भी MIM जो है अपना उम्मीदवार खड़ा किए हैं, शाहरुख पठान हैं। तो उसी तरह से तो आइए हम एक ये भी चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी हाल ही में जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं और उसमें जो अलग अलग घोषणाएं हुई हैं, तो उससे भी जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी जो है इंटरेस्टेड हो गया है। क्योंकि तीनों जो बड़ी पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर BJP हो, ये तीनों जो है चुनावी घोषणाएं में कई चीज़ों को शामिल किया है, जो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी और आम लोगों के लिए एक तरह का वो उन्होंने जो है एक तरह से फ्री स्कीम जो कहलाती है, उसको देने की घोषणा की है। तो ऐसे में पब्लिकों के नज़र में भी ये तमाम चीज़ें आएगी। तो कहने का दरअसल ये मतलब है कि जैसे फ्री स्कीम जिसमें बहुत से लोग बोलते हैं, तो सवाल ये भी उठता है, कुछ लोगों का आरोप होता है कि बहुत ज़्यादा फ्री स्कीम की योजनाएं चलाकर एक तरह से लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से लालच दे दिया गया है, विकास नहीं किया जा रहा है, ये वो। तो दूसरी तरफ ये भी तो सवाल उठता है कि अगर रोज़गार दिया जाए, अगर लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, प्राइवेट नौकरी दी जाए, उनकी आर्थिक स्थिति मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को दिया जाए, ये तमाम शहर में रहने वाले लोगों को जो जिनमें टैलेंट है उन तमाम को दिया जाए, तो आज वो लोग इतना आत्मनिर्भर हो जाए, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि वो जो है फ्री वाले चीज़ को पर ध्यान ही नहीं दें। अगर सरकार देती भी है तो अगर ले भी तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, आम आदमी लोग जो है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर फ्री स्कीम में जो ज़रूरी चीज़ दी जा रही है तो उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी भी है। तो ऐसा चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, तमाम लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नौकरी और रोज़गार को बढ़ावा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। याद कीजिए मनमोहन सिंह जी कहा थे, उन्होंने जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने आर्थिक जो सुधार किया था, तो बोले थे कि कई ऐसे सेक्टर है जहां हमें नौकरी के लिए उस सेक्टर में जो है नए सेक्टर का हम लोगों को बनाना पड़ेगा, उसमें नई बहाली निकालनी पड़ेगी और तब जाके जो है इतनी जो
लाखों करोड़ों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं उन्हें रोज़गार के लिए मुहैया कराए। तो कहने का मतलब कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चुनाव के टाइम जो है चुनावी वादे जो करते हैं या फिर चुनावी जो घोषणा करते हैं, उससे एक तरह से वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं हर पार्टी के लोग। ये कहीं न कहीं सही नहीं है, ये कहीं न कहीं गलत है। गलत इस बात की है कि चुनाव से पहले ये जो है सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई भी पार्टी स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, सत्ता हो विपक्ष हो, हर नेता को चाहिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी में रोज़गार दे, युवाओं को रोज़गार देना चाहिए, सरकारी नौकरी देना चाहिए, प्राइवेट में देना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो देश का एक बड़ा वर्ग जो है शिक्षा में इन्वेस्ट कर रहा है पर उसको उतना फ़ायदा उसे नहीं मिल रहा है। तो युवाओं में चिंता है, युवा सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर है, तो रोज़गार को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों की जो चुनावी लुभावने वाली जो घोषणा होती है या दिया भी जाता है, तो उससे बेहतर है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराना चाहिए हर पार्टी को। तो इसमें जो है स्पेशली जो है जो चुनावी दिल्ली में जो अभी चुनाव की जो घोषणा जो हुई है, वादे जो किए जा रहे हैं अलग अलग पार्टी से, उसमें कुछ दिलचस्प और कुछ जो वादे हुए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से जो भी है जो वादे किए गए हैं, कई वादे हैं और उसमें एक है प्यारी दीदी योजना। जी हाँ, प्यारी दीदी योजना, जी हाँ, और ये स्पेशली महिलाओं के लिए है। गौर किया जाए कि पिछले कुछ सालों से मतलब पिछले 5-6 साल से अगर देखा जाए तो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, किसी भी स्टेट हो, बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, तमाम मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पर आजकल जो है महिलाओं को वोट के लिए अलग अलग पार्टी जो है बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंस दे रही है और उनके लिए कई तरह की योजनाएं ला रही है। तो इसी तहत जो है अभी जो कांग्रेस ने जो दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो अपना घोषणा की है, उसमें एक है प्यारी दीदी योजना और इसके तहत जो है 2500 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, 2500 रुपया प्यारी दीदी योजना के तहत हर महिलाओं को उनके अकाउंट पर मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई अनाउंस किए गए हैं जो आप लोग भी जानते हैं और इसी में है तो युवा उड़ान योजना। जी हाँ, युवा उड़ान योजना। याद कीजिए कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस टाइम भी राहुल गांधी ने जो अपने वादे किए थे उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी दी थी उन्होंने कि युवाओं को हम ग्रेजुएट लोगों को उनको अप्रेंटिस के तौर पर पहले उसको हम सिखाएंगे और उन्हें जो है स्पेशली जो है सैलरी साल भर तक देंगे ताकि वो उनका जो वो अपने आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। तो उसी के तहत जो है उसी की तरह एक युवा उड़ान योजना लागू की गई। जी हाँ, युवा उड़ान योजना और इसमें अप्रेंटिस के तौर पर और उसके बाद मंथली जो है 8,500 रुपया युवाओं को दिया जाएगा। ये है कांग्रेस की जो चुनावी घोषणाएं जो अभी दिल्ली में हो रही है, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो बातें बताई गई है उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी जो कि 2100 रुपया हर महिलाओं को खाते में देने का जो वादा किया है और उसके अलावा उसका और भी सभी स्कीम तो जानते ही हैं कि फ्री कई यूनिट बिजली हो या फिर जो है महिलाओं को जिस तरह से परिवहन के तौर पर बस सेवा जो फ्री दी गई है वो जारी रहेगी जिस तरह से आज भी है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल जो है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी ने भी कई अपने चुनावी घोषणाओं में कई वायदे किए हैं और उसमें जो है एक है संजीवनी योजना। जी हाँ, एक है संजीवनी योजना और इसमें जो है 60 वर्ष के उम्र के बुज़ुर्ग लोगों के लिए इलाज कई जगहों पर हॉस्पिटल में सरकारी में उनमें जो है फ्री दिया जाएगा। ये उनके बुज़ुर्गों लोगों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी दिया जाएगा। तो ये संजीवनी योजना है, योजना तो अच्छी है, बुज़ुर्गों के लिए होना भी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अटल कैंटीन योजना, अटल कैंटीन योजना और इसमें जो है 5 रुपये में स्पेशली जो है
जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, तो वहाँ जो है भोजन 5 रुपए में ही कराया जाएगा। और इसके अलावा जो है इन्होंने भी 2500 रुपया महिलाओं को हर महीने देने का वादा किया। 2500 रुपया, यानी कि कांग्रेस भी 2500, बीजेपी भी 2500 और 2100 रुपया आम आदमी पार्टी भी देती है। यानी तीनों पार्टी जो है हर महीने पैसा देने का वादा किया। और बिजली मुफ्त योजना भी 300 रुपये। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों पार्टी, कांग्रेस भी बहुत प्रचार शुरू की से इस बार, इसलिए मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहा है। राहुल गांधी और सीलमपुर से तो हुए हैं, कई जगहों पर जा भी रहे हैं, प्रचार हो रहा है। और यहाँ तक कि अभी ये भी खबर आई है कि कई रोड शो होंगे, 10-12 रोड शो भी हो सकते हैं, जैसा कि अलग अलग कई न्यूज़ चैनलों से भी पता चल रहा। तो उसमें जो है प्रियंका गांधी भी रहेंगी और काफ़ी भीड़ भी रहेगी। यानी मुकाबला जो है दिल्ली में इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए विकल्प अब ये भी हो रहा कि जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं वो कांग्रेस को भी दे सकते हैं। पुराने शीला दीक्षित के कार्यकाल को जो लोग याद किए हैं वो भूले नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो है लोग ये भी सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी जो कई चीज़ों में, एजुकेशन में और जो फ्री बिजली बस सेवा की है, तो ये तमाम चीज़ मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी अगर आएगी तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं नहीं दी जाए। तो इन तमाम चीज़ों को भी जनता अपने अपने दिमागों से, अपने अपने स्तरों से, अपनी अपनी सोच से इस बात का ख्याल रखेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिजली व्यवस्था से लेकर एजुकेशन सिस्टम में जो आम आदमी पार्टी ने जो सुधार किया, जो काम किया, उसे जनता दिल्ली की अभी भी बहुत सी जनता भूली नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में जैसे स्पेशली सफाई की बात की जाए तो ऐसा अभी हाल ही में ये खबर आई थी, राहुल गांधी ने कहा था कि ये अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सड़क जो कचरे हैं उसकी सफाई की जाएगी और इसे पेरिस बना दिया जाएगा। तो इस तमाम चीज़ नहीं किए, तो इन सब ये सब वादा जो है आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बहुत सी जनता जो है मतलब इस बात के लिए असंतुष्ट है कि ऐसा नहीं हुआ है। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें उतना समय नहीं मिल पाया और साथ ही जो है सेंटर की तरफ से उन्हें सहयोग उतना नहीं मिल पाया, या फिर कुछ और भी रीज़न भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे, अलग अलग घोषणाएँ होने और कांग्रेस के जिसमें शामिल होने से मुकाबला दिलचस्प और हो रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, इसकी दावेदारी ज़्यादा है। दिल्ली में ज़्यादा लोग अभी भी उन्हीं को सपोर्ट करने जा रहे हैं, जैसा कई रुझानों से लोगों के ओपिनियन से पता चल रहे हैं। पर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी जो वादे की है उसमें जो प्रचार में बहुत अच्छे ढंग से, बड़े ढंग से शामिल हो गई हैं, और बीजेपी भी पार्टी भी उसमें शामिल हैं, उन्होंने भी कई वादे किए हैं। तो ऐसे में जो है मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और आने वाले समय में जब चुनाव के नतीजे दिल्ली के आएंगे तब ही पता चलेगा कि किसके हाथों में इस बार दिल्ली विधानसभा की जो है ताज उनके सिरों पर बंधाया जाएगा। और ऐसे भी आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली जो है दिल वालों के लिए होती है। तो इस बार दिल्ली के दिल्ली के लोग इस बार अपने दिलों में किस पार्टी को ज़्यादा वोट देकर प्रचंड बहुमत से जिताते हैं और किसे जो है अपना जो है दिल्ली विधानसभा में वो जो है जीत